चाचा चौधरी और म्यूजियम में हंगामा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे चाचा जी, आपको याद तो है ना, आज आपको दीनपुर उद्घाटन के लिए जाना है। ओह, अच्छा किया साबू, तुमने याद दिला दिया। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। ये दीनपुर कहाँ है? पता नहीं, पर अगर हमें भी साथ ले जाएं तो मजा आ जाए। दीनपुर गांव शहर की पश्चिमी पर्वतों की तलहटी में बसा एक छोटा सा मगर खूबसूरत गांव है। चारों तरफ हरियाली और सीधे सादे लोग। पर चाचा जी, उन लोगों ने आपको उद्घाटन के लिए क्यों बुलाया? मेरा मतलब, वो कैसे जानते हैं आपको? उस गांव में एक डाकू ने बड़ा आतंक मचाया हुआ था। हमने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बस तब से वो हमारे शुक्रगुजार हैं। और उद्घाटन किसका है? रेस्टोरेंट का? नहीं, गांव में रेस्टोरेंट का क्या काम? वहाँ किसी राजे का महल है जिसे सरकारी इजाजत से म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। उसी का उद्घाटन है। ओह, बोरिंग ट्रिप। चाचा जी, हम भी चलेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स में निकलेंगे। तैयार हो जाओ। 10 मिनट्स के बाद। अच्छा रॉकेट, हम चलते हैं। कल वापस आएंगे। किचन में दूध ब्रेड रखी है, खा लेना और घर का ख्याल रखना। बाय। और वो निकल पड़े दीनपुर गांव की तरफ। वाह चाचा जी, आज मौसम भी सुहावना है। 3 घंटे बाद धूल उड़ने लगी है। लगता है हम लोग गांव से ज्यादा दूर नहीं। गांव सामने ही है चाचा जी, मुझे दिख रहा है। गांव पहुंचकर, नमस्कार चाचा जी, सफर में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं मुखिया जी, उम्मीद है हमें देर नहीं हुई। नहीं चाचा जी, आप लोग बिल्कुल सही समय पर हैं। आइए चलें। म्यूजियम का उद्घाटन पार्टी। वाह, ये हुई ना कुछ बात। हैं? इतने बड़े समोसे, कचौड़ी और मिठाइयाँ। वो गांव वालों ने साबू के लिए स्पेशल ऑर्डर पे बनवाए हैं। वाह, क्या स्वाद समोसे, कचौड़ी और मिठाई है। ये सब खालिस देसी घी की हैं, सब शुद्ध, कोई मिलावट नहीं। चाय भी लाजवाब है। साबू, कैसा लगा नाश्ता साबू? बहुत उम्दा चाचा जी, और कचौड़ी के तो क्या कहने, मजा आ गया। वाह। नाश्ते के बाद, मुखिया जी, क्यों ना अब म्यूजियम देख लिया जाए? क्यों नहीं? आप सब मेरे साथ आइए। आओ बच्चों। साबू, दीनपुर म्यूजियम। जितना बड़ा म्यूजियम का दरवाजा है, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और ऊंचा ये अंदर से है। सो साबू भी इसके अंदर इत्मीनान से घूम सकता है। हाँ, ये वाकई बहुत सुकून वाली बात है। यह महल यहाँ के राजा सुजान सिंह ने लगभग 500 साल पहले बनवाया था। अंतिम राजा मान सिंह निसंतान थे, अतः उन्होंने ये महल गांव को दान कर दिया ताकि यहाँ म्यूजियम बन सके। इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा गांव की तरक्की होगी। यहाँ से होने वाली कमाई को गांव के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि खोलने में इस्तेमाल किया जाए, ऐसी राजा मानसिंह की इच्छा थी। राजघराने के समस्त प्रमुख व अन्य धरोहर यहाँ प्रदर्शन हेतु रखी गई हैं, जिनके साथ उनका इतिहास भी दर्ज है। दीवारों पर उकेरे गए चित्र इस महल के पिछले 500 सालों के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। कहते हैं राजा सुजान सिंह के पास बहुत विशाल खजाना था, जिसे अंग्रेजों और मुगलों से सुरक्षित रखने के लिए राजा ने इसी महल में कहीं छुपा दिया था। वो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि म्यूजियम बनाने से पहले सरकार ने भी भरसक कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। अंततः उन्होंने भी हार मान ली। वाह, कितना विशाल व भव्य है। उस चित्र का क्या इतिहास है? कहते हैं लगभग 1000 साल पहले यहाँ के राजा उदयवीर सिंह, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, ने महल के आंगन में एक तालाब बनवाया था, जिसका रास्ता पाताल लोक में खुलता था। उसी रास्ते से एक दैत्य राज्य में तबाही मचाने लगा। तब राजा ने किसी प्रकार उसे काबू कर वापस पाताल भेजा और उस तालाब का मुंह एक विशाल पत्थर से ढकवा दिया। ऐसा भी कहते हैं
कि वह विशाल खजाना दैत्य ने ही राजा को दिया था। ओह, पूरा म्यूजियम देखने के बाद यही तालाब है वो जिसके बारे में मैं कह रहा था। पर तुम तो कह रहे थे कि ये बंद है। सरकार ऐसे अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती, अतः उन्होंने इसे खुलवा दिया। देखो बिल्लू, कितने बड़े कमल। हाँ साबू, मैंने कभी इतने बड़े फूल नहीं देखे। मैंने भी। म्यूजियम से बाहर आकर वो सामने क्या है? वो रानी रूप कंवर आर्ट गैलरी है जो राजा सुजान सिंह ने उनकी याद में बनवाई थी। अच्छा, वो जगह पब्लिक के लिए खोल दी है? नहीं, अभी सरकारी आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, कल खुलेगा। बच्चे और साबू तो गांव घूमने गए हैं, तब तक क्यों ना वो आर्ट गैलरी देख ली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। आर्ट गैलरी के अंदर चाचा जी, ये चरणदास जी हैं, यहाँ के मुख्य निरीक्षक। कहिए चरणदास जी, सफलता मिली? अब आपसे क्या छुपाना चाचा जी, पूरा महल छानने के बाद यही अंतिम जगह है, पर यहाँ भी कुछ भी नहीं है। यदि खजाना मिल जाता है तो उसका क्या किया जाएगा निरीक्षक साहब? उसमें से टैक्स काट कर दीनपुर वेलफेयर एसोसिएशन के अकाउंट में जमा किया जाएगा तथा 0.05% हर गांव वाले के पर्सनल अकाउंट में डाला जाएगा, ताकि गांव वालों के आर्थिक हालातों में सुधार हो, और खजाना ढूंढने वाले को भी 2% दिया जाएगा। पर मुझे तो खजाना सिर्फ अफवाह ही लगता है। आर्ट गैलरी से बाहर आकर मुझे भी खजाने वाली बात अब एक अफवाह ही लगने लगी है चाचा जी। अरे, आप क्यों रुक गए? इस पत्थर पर लिखी इबारत पढ़ रहा हूँ। लिखा है, रानी रूप कंवर एक अद्भुत कलाकार थी। ये गैलरी उनकी कलाकृतियों का छोटा सा संग्रह है। आशा है प्रजा इस खजाने से लाभ प्राप्त करेगी। राजा सुजान सिंह। साथ में काफी चित्र भी पत्थरों पर बने हुए हैं। इस इबारत को गैलरी की एंट्री पे होना चाहिए। इतनी दूर क्यों? इस आर्ट गैलरी का इतिहास क्या है मुखिया जी? कहते हैं राजा सुजान सिंह ने अपनी रानी रूप कंवर की याद में इसे स्वयं अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर बनवाया था। वह खुद एक कुशल आर्किटेक्ट थे। इसे बनवाने के बाद राजा को तुरंत अपने सैनिकों के साथ मुगलों से युद्ध करने जाना पड़ा, जहां अपने सैनिकों सहित वह वीर गति को प्राप्त हुए। मुगल सेना ने जब नगर में घुसकर तबाही मचाई तो राजा सुजान सिंह के पुत्र ध्यान सिंह ने मुगलों से हार स्वीकार कर उनके अधीन होकर यहाँ का शासन संभाला। ओह, क्या मुगलों ने ये खजाना ढूंढने की कोशिश नहीं की थी? बहुत की, और राजा ध्यान सिंह ने भी उनकी पूरी मदद की, पर अंत में वे हार मानकर चले गए। मुखिया जी, चरणदास जी से कहिए कि वह तुरंत आर्ट गैलरी को खाली कर दें और उसका सारा कीमती सामान बाहर निकाल लें। खजाना मिल गया है। थोड़ी देर बाद आर्ट गैलरी खाली कर दी गई है चाचा जी। कहाँ है खजाना? बताता हूँ, जरा हथौड़ी दीजिए। हथौड़ी? इससे क्या करेंगे आप? इस इबारत का ये पत्थर ठोकना है जिस पर खजाने का चित्र बना है। देखिए, यह बाहर की तरफ उभर आया है। यही है खजाने की चाबी। अब मैं इसे अंदर की ओर दबाता हूँ। जैसे ही चाचा चौधरी ने वो पत्थर दबाया, आर्ट गैलरी की इमारत धड़-धड़ा कर गिरने लगी। वाकई अद्भुत शिल्प है। यह देखिए, हर एक ईंट अंदर से हीरो, पन्नों व अन्य कीमती रत्नों से भरी हुई है। दरअसल यह आर्ट गैलरी की इमारत ही खजाना थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। वाह चाचा जी, अगर आप ना होते तो इस खजाने को ढूंढ पाना असंभव था। मैं तो हार मान गया था। इस धन से गांव को नई जिंदगी मिल पाएगी। धन्यवाद चाचा जी। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। आप लोगों के मेटल डिटेक्टर भी इसी कारण फेल हो गए, क्योंकि राजा सुजान सिंह ने सारी धातु को रत्नों में तब्दील कर दिया था, ताकि खजाने की मात्रा और वजन दोनों ही कम हो और उसे छुपाने में आसानी हो। साथ ही साथ खजाने का मूल्य भी बरकरार रहे।
वाकई दूरदर्शी थे राजा। थोड़ी देर बाद साबू और बच्चों के आते ही हम निकल जाएंगे। चाचा जी, म्यूजियम के लिए गार्ड्स कल सुबह तक यहाँ पहुँचेंगे और चूंकि अब तो खजाना भी मिल गया है तो आपसे अनुरोध है, यदि आप आज यहाँ रुक जाएं तो हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। मुखिया जी ठीक कहते हैं चाचा जी, मेरा भी आपसे यही अनुरोध है। ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझे। तभी अरे आ गए तुम लोग घूम के। जी चाचा जी, सारा गांव देखा हमने। हमने बगीचे से खूब सारे आम भी खाए और लोगों से ढेर सारी बातें भी की। मजा आ गया। कैसा लगा आप सबको हमारा गांव? बहुत खूबसूरत। अब शाम होने को आई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। अब कहीं ना जाना, हम लोग कल घर के लिए निकलेंगे। मैं आप लोगों के खाने सोने की व्यवस्था करता हूँ। रात को। अच्छा, तो खजाना आर्ट गैलरी में था? हाँ, अब इस खजाने से इस गांव के आर्थिक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपने वाकई कमाल कर दिया चाचा जी। थैंक यू पिंकी। चाचा जी, जिस तरह खजाने की बात सच निकली, हो सकता है दैत्य वाली बात भी सच हो सकता है, अब ये तो भगवान ही जाने। खैर, बहुत रात हो चुकी है और बातें भी। अब हमें सोना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट चाचा जी। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये शोरगुल कैसा? ये आवाजें तो म्यूजियम की तरफ से आ रही हैं। चलकर देखते हैं चाचा जी। म्यूजियम पहुंचकर बचाओ। ओह, पाताल दैत्य बाहर निकल आया है और तबाही मचा रहा है। साबू जाओ, उसे रोको। जी चाचा जी। साबू और दैत्य आमने सामने। काफी खतरनाक लगता है, जल्दी काबू में करना होगा। साबू का मुक्का, गुस्साए दैत्य का वार। बच गया। अगला वार। ये भी बचा गया। ओह, दैत्य बहुत तेजी से साबू पर वार किए जा रहा है। पता नहीं ये मनहूस सैकड़ों वर्षों के बाद कैसे निकल आया। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। निरीक्षक साहब, जब आपने तालाब खोला था उसमें से कुछ निकला था। हाँ, एक विचित्र धातुई शिवलिंग निकला था जो तालाब के तले में पड़ा हुआ था। जांच करने पर जब हम उस अद्भुत धातु को पहचान नहीं पाए तो बड़ी लेबोरेटरी में भेजने का निर्णय कर हमने उसे रख लिया। इस वक्त वो कहाँ है? मेरे बैग में। तुरंत उसे लेकर आइए, जल्दी। अभी लाया। इधर दैत्य ने अचानक पैंतरा बदलकर साबू पर आग उगल दी। ओह, साबू का गुस्सा भड़क उठा। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है और विरोधी की खैर नहीं होती। एक जबरदस्त दो हत्थड़ पड़ा और विरोधी ढेर। आश्चर्य चाचा जी, साबू ने उसे एक ही घूसे से मार दिया। वह मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। साबू वाकई विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान है। चाचा जी, मैं शिवलिंग ले आया। इससे पहले कि इस मर्दूत को होश आए, साबू उठाओ इसे और तालाब पर ले चलो। जी चाचा जी। तालाब पर फेंक दो इसे दरार में। साबू जा वही जहाँ से तू आया था कमबख्त। अरे, तालाब का पानी कहाँ गया? दैत्य के उस दरार में समाते ही तालाब का तल वापस समतल हो गया और जैसे ही चाचा चौधरी तालाब के तल पर शिवलिंग स्थापित करके बाहर निकले, शिवलिंग से फूटती जलधाराओं से तालाब पुनः पहले जैसा हो गया। सब ये चमत्कार देखकर हतप्रभ रह गए। कुछ चीजों से छेड़छाड़ न की जाए, उसी में सबकी भलाई होती है। आप ठीक कहते हैं चाचा जी। अगले दिन सुबह सिक्योरिटी गार्ड्स के आने के बाद चाचा चौधरी वापस घर को चल दिए। बाय बाय, फिर आइएगा। हमें जल्दी घर पहुंचकर सफाई करनी है।
उसके बाद मैं तुम्हारी चाची को लेने स्टेशन जाऊंगा। अगर कहीं उसने गंदा घर देख लिया तो हम सबकी खैर नहीं। सही कहा चाचा जी।